हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में हमने आपको एक क्लास 10th का फर्स्ट यूनिट यानी रियल नंबर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज आपको हम एक्सरसाइज 2 यानी यूनिट 2 पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, पॉलिनोमियल के यानी बहुपद के कुछ क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि रेखीय बहुपद का व्यापक रूप है। देखिए, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें जो चर का अधिकतम घात है 2 है, इसमें चर का अधिकतम घात 3 है, इसमें देखिए चर का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नॉन है। अब इसमें देखिए, इसमें चर का अधिकतम घात 2, इसमें चर का अधिकतम घात 3 है और यहाँ चर का अधिकतम घात कितना 1 है। तो कह रहा है निम्न में कौन रेखीय बहुपद का व्यापक रूप है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बोल रहा है 2 नंबर कि रेखीय बहुपद का घात कितना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना 1 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद कहते हैं। तो देखिए, घात पूछ रहा है तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमको मिल रहा है। तो ए में घात 1 है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तीसरा में है रेखीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। शून्यकों या शून्य की संख्या कितनी होती है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि 2x + 5 = 0 और इसमें पूछा जाए कि शून्यक इसका क्या होगा। शून्यक मतलब x का मान, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 2x = -5, तो यहाँ से x के मान जो निकलेगा -5/2 निकलेगा। तो देखिए, x के जितने संभावित मान हैं उसकी संख्या कितनी है? 1 है, यानी कितना निकला x का मान -5/2। तो रेखीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चौथा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात मतलब जिसका 2 घात हो। तो देखिए, इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है, इसमें 3 घात है अधिकतम और इसमें नॉन ऑफ दीज है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमारा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब 5 में बोल रहा है कि द्विघात बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है। तो देखिए, द्विघात बहुपद में अभी आपको मैंने बताया कि अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। तो देखिए, 2 वाला ऑप्शन कहाँ है? बी है। अब देखिए, 6 में कह रहा है द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखिए, वहाँ रैखिक बहुपद था तो उसका शून्यकों की संख्या कितना था? 1 था, यानी x का 1 मान निकल रहा था। लेकिन द्विघात बहुपद में x के 2 मान निकलते हैं, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और 2 हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, कह रहा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो देखिए, ऐसे ही लग रहा है क्या? 3 मतलब 3 होता है, घात मतलब पावर। इसमें देख लेंगे क्या कि किसका पावर 3 है, वही हमारा क्या होगा? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। तो देखिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन होगा? ax³ + bx² + cx + d। और देखिए, जितना ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। और आपको फिर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या। तो देखिए, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है, द्विघात में 2 होता है और त्रिघात में 3 होता है। तो देखिए, 3 कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। फिर 9 में कह रहा है त्रिघात बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना होता है। तो चर का अधिकतम घात कितना? 3 होता है। तो बी नंबर हमारा सही है। अब देखिए, 10 में कह रहा है निम्न में बहुपद है। देखिए, बहुपद पहचानने का तरीका ये होता है कि अगर किसी भी समीकरण का जो चर होता है, चर का जो पावर होता है, चर जो होता है और चर का पावर जो होता है, तो देखिए, चर के पावर अगर बट्टा में हो, चर रूट में हो और चर का जो पावर हो ऋणात्मक संख्या में हो, तो वह बहुपद नहीं होता है। बाकी जितने भी होते हैं समीकरण सब बहुपद होते हैं। तो 10 में बोल रहा है निम्न में बहुपद है। तो देखिए, इसमें जब पहचानना होगा कि बहुपद कौन है इसमें। देखिए, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, x + 1/x है। तो देखिए, x और प्लस ये जो नीचे x है इसका पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है। यदि हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर किस में हो जाएगा? -1 हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस समीकरण में चर का जो पावर होता है ऋणात्मक होता है तो बहुपद नहीं होता है। तो देखिए, ये बहुपद नहीं है। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बहुपद है। तो देखिए, ये तो नहीं हो गया। अब आते हैं सी में। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि x का जो पावर है 2/3 है। तो जिस समीकरण में चर का जो पावर होता है बट्टा में होता है वो भी बहुपद नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ बट्टा में है तो भी बहुपद नहीं हुआ।
ये भी होता है कि जिस समीकरण में चर रूट में होता है वो बहुपद नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना √3x है, तो x क्या है, चर है जो रूट के अंदर है, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब बहुपद कौन होगा, तो बहुपद देखिए हमारा ये वाला होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 11 में देखिए कह रहा है निम्न में बहुपद नहीं है। देखिए ये बहुपद है, रेखीय बहुपद है, ये भी बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि ये रूट में दिया हुआ है, तो देखिए रूट में दिया है लेकिन यह बहुपद है। कैसे, तो आपको हम यहाँ बता दें कि ये हो गया √3, क्योंकि इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, और रूट के अंदर देखिए x² है, बाहर निकलेगा तो क्या होगा, x होगा, +1 हो गया। तो ये हमको क्या मिल गया, बहुपद मिल गया, लेकिन यहाँ पर हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि फिर जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो पावर होगा -1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में बहुपद नहीं है, तो कौन नहीं होगा, तो डी होगा। अब देखिए फिर 12 नंबर में बोल रहा है कि निम्न में रेखीय बहुपद है, तो जिस समीकरण में घात 1 होता है, चर का घात 1 होता है, वो रेखीय बहुपद होगा। तो देखिए इसमें चर का घात 2 है, इसमें चर का घात 3 है, इसमें चर का घात 4 है, इसमें चर का घात 1 है, तो रेखीय बहुपद हमारा कौन होगा, ये सी होगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो द्विघात बहुपद होता है उसमें मूलों का जो योग होता है उसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो देखिए फार्मूला का -b कौन क्या होता है, तो x का जो गुणांक होता है b होता है, तो x का गुणांक देखिए माइनस कितना है, 4 है, तो यह हम लिखेंगे -4, और जो a होता है x² का गुणांक होता है, x² गुणांक 1 है, तो माइनस +4 और नीचे का 1, तो नीचे का 1 नहीं लिखा जाता है, यानी क्या होगा, केवल 4 होगा। तो देखिए जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है। अब 14 नंबर में बोल रहा है कि x³ देखिए यहाँ पर x² होगा, x² + 3x + 6 में मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए मूलों का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है c/a होता है। c क्या होता है, तो अचर राशि, अचर कौन है, 6 है, तो 6 हो गया। और फिर a क्या होता है, x² का गुणांक, तो x² गुणांक 1 है, तो ऊपर 6 है, नीचे का 1 नहीं लिखते हैं, तो हमारा आंसर कौन होगा, 6 होगा। तो 6 देखिए इसमें a में मिल रहा है, a हमारा सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि मूलों का योग -2 तथा गुणनफल कितना 3 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण कहिए या द्विघात बहुपद कहिए, तो इसमें आपको एक फॉर्मूला मिलता है द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है फॉर्मूला x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। यहाँ 0 हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, मूलों का योग कहते हैं। तो देखिए मूलों का योग कितना है, -2 है, तो यहाँ हम क्या देते हैं, -2 और x और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को गुणनफल कहते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए 3 है। अब यहाँ हो गया बराबर में 0, अब ये हो गया हमारा x² माइनस प्लस 2 में x से गुणा कर देंगे 2x + 3। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं मिल रहा है, तो ऐसा ऑप्शन है हमारा कहाँ, तो सी में, ये हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि द्विघात बहुपद x² - 5x + 7 है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालें। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो देखिए माइनस फार्मूला का, और b कौन होता है, x का गुणांक, यानी -5 हो गया, और a होगा x² का गुणांक, तो माइनस प्लस 5, नीचे का मान नहीं लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो c इसमें देखिए कितना है, 7 है, और a का मान 1 है, ये हो गया 7। तो हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो यहाँ बीटा आ जाएगा, और बीटा से बीटा कैंसिल तो यहाँ अल्फा हो गया। अब इसको सजा कर लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं, 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं 7। तो हमारा आंसर कौन आ रहा है, 5/7। देखिए 5/7 हमारा बी में मिल रहा है।
देखिए कौन है 17 है। 17 में बोल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 में शून्य क्या होगा। तो देखिए इसको जब हम बनाएंगे x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो 3 को हम ले चलते हैं इधर, तो ये प्लस में हो गया, यहाँ x स्क्वायर होगा, तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर बनाएगा प्लस माइनस √3। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में एक बार √3 एक बार माइनस में √3। तो देखिए इतना ऑप्शन कहीं है हमारा, तो है यहाँ ए में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य क्या होंगे। इसका फैक्टर तोड़ना होगा, इसका शून्य के निकालेंगे हम। तो देखिए इसका फैक्टर तोड़ते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 में ये हमारा समीकरण नहीं है, समीकरण इसमें दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका फैक्टर तोड़ना है, तो फर्स्ट लास्ट को गुणा कर देंगे, 6x स्क्वायर होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट को ऐसे ही लिख देते हैं, सेकेंड लास्ट वाला ऐसे ही लिखते हैं, बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने पर माइनस 5x गुणा करने पर 6x स्क्वायर आ जाए। तो ये लिखेंगे माइनस 2x माइनस 3x। अब इसको दो पार्ट में हम तोड़ देते हैं, तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 होगा, और इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। अब देखिए एक बार x माइनस 2 हो गया और एक बार x माइनस 3 हो गया। अब ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो लगाएंगे हम यहाँ पर इफ़ x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 होगा। फिर इफ़ x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 3। यानी शून्य को जो हमारा मिल रहा है कितना 2 और 3 मिल रहा है। तो 2 और 3 देखेंगे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल रहा है। अब देखिए फिर 19 में कह रहा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला माइनस b बटा a। तो ये हो गया माइनस, और b का मान देखिए कितना है, तो b का मान b x का गुणांक होता है माइनस 2 है, तो यहाँ माइनस 2 दे देंगे। और a कौन होगा, x स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस माइनस प्लस 2, और नीचे का मान नहीं लिखते हैं, यानी केवल क्या होगा 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। अब देखिए फिर कह रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान निकालें। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला माइनस b बटा a। तो देखिए यहाँ b कौन होगा, x का गुणांक, फार्मूला का माइनस 2, और x स्क्वायर का गुणांक a देता है, तो इसको हम केवल माइनस 2 लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, तो c का मान 3, और a कौन होगा, x स्क्वायर का गुणांक, यानी केवल 3 हो गया। तो हमको निकालना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। इसका एलसीएम अल्फा बीटा हो गया, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा या अल्फा हो गया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3 है। तो हमारा ऑप्शन कौन मिल रहा है, माइनस 2 बटा 3। तो माइनस 2 बटा 3 देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। और इस तरह से हमारा 20 जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।